जिले के लालगंज लोकसभा के सरायमीर बाजार के खरेवा मोड़ पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवानों को रोजगार न देना पड़े इसलिए आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को 140 सीटों के लिए तरसाएगी। लालगंज लोकसभा में सपा प्रत्याशी दरोगा सरोज के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा के कार्यकर्ताओं में हंगामा किया तो पुलिस ने लाठियां भाजकर किसी तरह उनको शांत कराया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होना शुरू हुआ है। आखिर तक जब पूर्वांचल का चुनाव 7वां चरण खत्म होगा तब भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने किसान को संकट में डाल दिया है, न किसान की आय दुगनी हुई, न उनकी पैदावार बढ़ाई, न पैदावार की कीमत दे रहे हैं। नौजवान को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के हवाले छोड़ दिया। 30 लाख सरकारी नौकरियां दिल्ली में खाली हो, उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा रद्द हो गई हो, पेपर लीक करा, पेपर लीक नहीं हुआ तो लोग बुलडोजर से डराते हैं, उनका पेपर लीक कौन करेगा। ये जानबूझकर पेपर लीक किया गया है जिससे सरकारी नौकर और आरक्षण न देना पड़े। नौकरी तो सबको मिलती लेकिन आरक्षण तो एक सीमित लोगों को ही मिलता है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर खिलवाड़ किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने नौजवानों की नौकरी नहीं छीनी बल्कि नौजवान का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने पीएम का नाम लिए बिना कहा कि 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 543 सीटें, 400 पार का मतलब 143 सीटें हैं और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी लोग जानते हैं आजमगढ़ में हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, उसको बात बड़ा पिछली सरकार ने किया था और इसको और आगे लेकर गए, लेकिन एयरपोर्ट बनाना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाना, सड़कों की सुविधा बढ़ाना आदि सभी काम यहाँ समाजवादियों ने किया है। कोई साथी तो नहीं आएगा इस बार में। और ये भी बताने आए हैं कि याद होगा आपको राशन में न जाने क्या क्या दे रहे थे बीजेपी वाले, और अब राशन में क्या क्या मिल रहा है। पहले से राशन में कटौती हो गई कि नहीं हो गई, और हमारे गरीबों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी, मात्रा तो खराब की है लेकिन राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनने पर हमारे गरीबों के राशन की मात्रा बढ़ेगी और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े शहरों में गुणवत्ता जिसकी अच्छी होती है और जो पौष्टिक पैकेट का आटा है वो भी हम समाजवादी लोग अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। गरीबों को पौष्टिक आटा इसलिए, राशन ज्यादा इसलिए कि उनके घर परिवार में भर पेट भोजन हो जाए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, और डाटा इसलिए क्योंकि डाटा से ही आजकल सब कुछ चल रहा है। डाटा के बिना हम लोग बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये नौजवान जानते होंगे ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर के अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहता है तो डाटा अगर है तो हम उसकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। ये जब मोबाइल आए थे याद होगा आपको, इन्होंने फ्री डाटा दिया था, लेकिन जब सबके हाथ में मोबाइल आ गया तो डाटा का भी पैसा वसूलना शुरू कर दिया है। इसलिए गरीबों को आटा के साथ डाटा भी फ्री मिलेगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जानते होंगे समय समय पे इस सरकार ने बहुत भेदभाव किया है, बहुत अन्याय किया है।
बुलडोजर लेकर के डराने का काम भी किया है, झूठे मुकदमे भी लगाए हैं। और जितने काम समाजवादियों ने अच्छे किए थे, कुछों की तो नकल की, लेकिन जितने भी अच्छे काम थे सब भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिए। इसी जगह पर आजमगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलाने का काम हुआ था। जब से समाजवादियों की सरकार गई, इन्होंने हमारी एम्बुलेंस भी खराब करवा दी। न केवल एम्बुलेंस खराब की, बल्कि गरीबों का इलाज अच्छा हो जाए उसके लिए नेताजी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया तो जगह जगह अस्पताल बनाए। उन अस्पतालों में गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी जो सुविधाएं, जो मदद होनी चाहिए वो नहीं दे पा रही है। हमारे गरीब को अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के अलावा दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे गरीब के ऊपर और संकट आता जा रहा है। इसलिए जहां हमें स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करना है, वहीं अपनी हम माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं। कुछ तो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ और सभा में होंगी। कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देना शुरू किया था। हम लोग जब 2017 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में आपके बीच आए थे तो कहा था कि समाजवादी पेंशन बढ़ा करके देंगे, 3000 6000 करने का भी कहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि दिल्ली में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपया भिजवाने का काम होगा। 1 लाख इनके परिवार की मदद होगी, इनकी सम्मान का जीवन जी सके, इसलिए 1 लाख रुपए की मदद करने का काम भी सरकार की मदद से होगा। और अपने साथियों से हम कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही, मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही 4 जून के बाद। ये हमारा मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। कौन चली जा रही है? जो हमारा किसान है, गरीब है, गांव में रहने वाला, वो जानता होगा खेती बाड़ी जब करने जा रहा है तो उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है और जो कर्ज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इधर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, जो मालामाल लोग हैं, उनका कर्ज माफ कर दिया। 25 लाख करोड़ इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोग, उनका कर्ज लाखों में है। इन्होंने लाखों का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ किया है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल साथ आए हैं, ये तय कर लिया है कि अगर बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ किया है तो 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। जब ये 25 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं तो हमारे गरीबों का तो कर्ज बहुत कम है, वो भी माफ होगा। जहां किसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया, गांव के लोग खड़े हो गए, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो गया और हर परीक्षा इनको रद्द करनी पड़ गई। ये नौजवान बड़ी तैयारी करके गए होंगे, मेहनत कर करके पढ़ाई की, और जब परीक्षा लिखी इन्होंने और घर लौटे तो पता लगा कि इनके परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान पढ़े लिखे लोग ये जानते होंगे एक परीक्षा नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की है सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे नौजवानों को जो नौकरी मिल जानी चाहिए तो नौकरी नहीं दे पाई सरकार,
और पेपर लीक के कारण और जो पेपर रद्द हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके कारण 60 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के रह गए जिनको नौकरी नहीं मिल पाई। यही 60 लाख इनके परिवार के माँ बाप को अगर हम जोड़ दें तो सोचिए कितने हुए, 3 गुना 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा रद्द होने की वजह से, लोकसभा 80 से अगर हम भाग ले लेंगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो बताओ, जिस पार्टी का केवल नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुआ, नौकरी नहीं पाए, उनके माँ बाप को जोड़ करके अगर एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है, तो बताओ इनकी सरकार बचेगी कैसे, लोकसभा जीतेंगे कैसे? बताओ, इनका वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? और ये नौजवान जो हमारे खेतों पे दौड़ करके और सड़कों पे दौड़ करके फौज की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो फौज की नौकरी के लिए तैयारी करते थे आप लोग, जो सड़कों पे दौड़ करके, ये पूर्वांचल के वो जिले हैं, आजमगढ़ से लेकर के और पीछे तक गाजीपुर, बलिया, ये वो जिले हैं जहां का नौजवान तैयारी कर करके सपना देखता था कि उसको पक्की वर्दी पहन करके देश की सीमा की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने वो पक्की नौकरी खत्म कर दी, अग्निवीर व्यवस्था ले आए हैं। लेकिन हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी भी बढ़ाएंगे और पक्की वर्दी के साथ साथ पक्की नौकरी भी देने का काम करेंगे। न केवल फौज में नौकरी, बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो बीजेपी ने नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो हमारे तमाम पीड़ित परिवार के नौजवान और बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए नौकरी नहीं दी। और तो पेपर लीक हुए हैं, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, आपको नौकरी में मिल जाए इसलिए जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं। इसलिए 30 लाख जो दिल्ली की सरकार की नौकरी खाली है, वो नौकरी दिलाने का काम भी नौजवानों को होगा। आपको नौकरी दिलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो अग्निवीर वाली नौकरी फौज की 4 साल की हुई है। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले नौजवानों की भी नौकरी वो 30 साल की कर दी है। इसलिए याद रखना, मनीमन ये भी आपका साथ दे रहे हैं, मनीमन साथ दे रहे हैं। और कभी कभी ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं ये कैसे संभव है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी PSU सब बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, LIC बिक जाएगी, बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था कि अग्निवीर वाली व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो जैसे अग्निवीर की व्यवस्था है, हो सकता है वैसी व्यवस्था हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों के लिए भी ये लोग कर दें। इसलिए सावधान है कि नहीं आप लोग? ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये आप तो जान गए होंगे। आज इस मौके पर हम न केवल अपने साथियों से कहेंगे
बल्कि बहुजन समाज के तमाम लोगों से कहेंगे, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और संविधान के तहत जो अधिकार मिलते हैं उसको बचाने की लड़ाई है। जो हमें न्याय दिलाता है संविधान, उसको बचाने की जरूरत है। ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए कभी जैसा कि समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना चाहते हैं। इसलिए बचाओगे आप लोग, बीजेपी हटाओगे, इसमें महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल खाने के सामान की तो बढ़ाई है। नौजवान जानते होंगे 10 साल पहले आपकी मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? बताओ, दोगुना कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके किसान भाई होंगे, खाद बाजार से लिए होंगे, बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई, पहले कितने किलो हुई और अब कितने किलो हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूँ ये महंगाई और बोरी की चोरी कहाँ से सीखे होंगे। तब हमें याद आता है पार्ले जी बिस्किट से सीखेंगे लोग। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? अब कितने का पैकेट आ रहा है? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? न केवल महंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब डीएपी लेने गए तो उनसे जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी। किसान भाई जानते होंगे डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीदी और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी, फसल में डाली जाएगी तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ी नहीं, हमारे किसानों की मदद हुई नहीं, लेकिन नैनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़ करके उद्योगपतियों को जैसा भारत छोड़ करके भाग गए।